प्रज्ञा, प्रज्ञा, क्या मिला था तुमने उसमें? क्यों? मतलब पीते ही सारा नशा उतर गया? अभी 15 मिनट रुकिए, फिर पूरा नशा उतर जाएगा। ऐसा होता है? मैं तो बोल रहा हूँ तुम अपनी इस रेमेडी को ना किसी शराब कंपनी को भेज दो, करोड़ों कमाओगी। कैसे? कैसे मतलब? वो तुम्हारे इस फॉर्मूला को अपनी शराब में मिलाएगी, फिर जो इसे पिएगा 15 मिनट में उसका नशा उतर जाएगा, फिर पिएगा फिर 15 मिनट में नशा उतर जाएगा, फिर पिएगा फिर नशा उतर जाएगा, फिर पिएगा फिर नशा उतर जाएगा। सोचो कितनी सेल बढ़ जाएगी उस कंपनी की। इतनी दूर की सोच रहे हैं, मुझे लगता है आपका नशा बिल्कुल उतर गया। अगर तुम बोलो तो मैं किसी कंपनी से बात कर लूं, 50-50 पार्टनरशिप इक्वल। अच्छा, रेमेडी मेरी और 50% आपके। ठीक है, 60-40, 70-30, 80-20। चलो 10% कमीशन में तो रख लो, कंजूस कहीं की। अरे लाइट चली गई, नीचे इतने लोग आए हुए। लाइट भी इतना बुद्धू है, इसे पता ही नहीं घर पे इतने सारे लोग आए। आप मजाक कर रहे हैं, हमें जाके देखना चाहिए। अरे रिलैक्स करो यार थोड़ा। क्या रिलैक्स? नीचे गेस्ट आए हुए, परेशान हो रहे होंगे और आपको मजाक सूझ रहा है। मैं जाकर देखती हूँ। आप रोक क्या रहे? आपको याद है ना नीचे गेस्ट आए हुए? जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। सब याद है तुम्हें? ये याद है पिछली बार जब लाइट गई थी तब क्या हुआ था? क्या हो रहा था? क्या हुआ? कुछ नहीं। अभिषेक तुम्हारी तरफ आ रहा था और तुम पीछे जा रही थी। नहीं, मैं उन्हें एक्चुअली मैं फिसल गई थी तो वो संभाल रहे थे, तो मैं उन्हें पीछे नहीं कर रही थी, मैं खुद को संभाल रही थी। जो देखा उस पर यकीन नहीं हो रहा, पर प्रज्ञा पर यकीन कैसे ना करूं? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नहीं, वो कुछ नहीं। बाय द वे थैंक्स। चलिए। थैंक्स। ऐसी भले यहाँ सब ठीक था, पर अभिषेक के दिमाग में कुछ सही नहीं चल रहा, और ये बात प्रज्ञा नहीं समझ पा रही। अभिषेक जो कर रहा है वो गलत है, गलत ट्रैक पर है, और मुझे उसे राइट ट्रैक दिखानी होगी। क्या ये एब्सोल्युटली कल 11 बजे की मीटिंग एकदम फाइनल है एंड आई सी I'm sorry, मुझे सच में नहीं दिखा। नो इट्स ओके, मेरी गलती थी एंड मुझे गिरने से बचाने के लिए थैंक यू। आलिया, देखो आलिया, आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, बट मैंने तुम्हें कई बार देखा है, मुझे और पिशा को देखते हुए।
सो नहीं देख सकती? इस घर में नहीं रहते क्या तुम? कहीं बाहर रहते हो जो मैं बाहर ताक झाक करती हूँ? देखो पूरब, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मेरी तरफ देखा ही मत करो। सिंपल। देखो आलिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कुछ गलत कर रही हो। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। मैं बस तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, तुम्हें लेके मुझे बुरा लगता है। आई फील गिल्टी फॉर यू। आई मीन, तुम्हारी सिचुएशन को। सिचुएशन क्या है? मेरी सिचुएशन तुम्हारा अकेलापन। यू डिजर्व टू बी हैप्पी। यू डोंट डिजर्व दिस। और मैं बस तुम्हें। प्लीज पूरब, तुम्हारे मुंह से अच्छा सुनने की आदत मैं बहुत साल पहले ही छोड़ चुकी हूँ, इसलिए अब ये फालतू का दिखावा मत करो एंड डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस इन फ्रंट ऑफ मी। आलिया, तुम मेरे दोस्त की बहन, इसलिए मुझे फिक्र है तुम्हारी। और तुम कभी मुझे प्यार किया करती थी तो। करती थी। देखो, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। That's it. तरीका भी बता दो खुश होने का। लोग खुश होने की सलाह तो देते हैं, लेकिन वजह नहीं दे पाते पूरब। तुम्हें प्यार करना मेरी चॉइस नहीं थी, लेकिन तुम्हें प्यार करते रहना ये मेरी चॉइस है। एक सेकंड। दिशा, कहाँ रह गया? अब तक आया क्यों नहीं? मैडम, कुछ चाहिए? नो थैंक यू। कहा ना कुछ नहीं चाहिए। प्लीज जाओ। तुमने मुझे नहीं पहचाना, कोई और मुझे क्या पहचानेगा? निखिल, थैंक गॉड, अब सब ठीक है। अब चैन से सांस ले पाऊंगी। कोई अपने आप से बातें कर रही हो? तो और क्या करूं? तुमसे बात करती हूँ तो तुम मुझे लेक्चर देती हो। तनु ऐसा करती तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगी तो ऐसा हो जाएगा, और एंड में दिलासा देती हो कि सब ठीक हो जाएगा, पर मेरी हेल्प कभी नहीं करती। तो सोचा इस बार अपनी हेल्प खुद ही कर दूं। बिना मुझे बताए। बताती तो करने देती। तनु, आई थिंक तुम भूल रही हो कि जब जब तुमने कोई काम मुझसे बिना पूछे किया है तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है। हमेशा तुम प्रॉब्लम में ही पड़ी हो। भाई और प्रज्ञा को अलग करने की कोशिश की तो उन्हें और भी करीब ले आई। इसलिए कुछ भी बिना मुझसे पूछे करने से पहले अपना ये रिजल्ट दिमाग में याद रखना। नहीं भूली आलिया, बहुत अच्छे से याद है, और इसीलिए इस बार ऐसे प्लान बनाया है कि अभी और प्रज्ञा पहले से भी ज्यादा दूर हो जाएंगे। क्या प्लान किया है तुमने? अभी नहीं आलिया, रिजल्ट आ जाने दो, फिर बताऊंगी। कैसे घूर रहे थे वहां पर? क्या काम करने के लिए आए हो या लड़कियों को घूरने के लिए? जी नहीं, वो
मैडम जी ने मुझे आवाज दी थी तो मुझे लगा उन्हें कुछ चाहिए इसलिए। अच्छा, मैडम जी ने तुमको आवाज दी? मतलब तुम मुझे ही झूठ बोलोगे, वो भी मेरे घर पर? चलो तुम्हारे बॉस के पास, तुम्हारी तो मुझे उनसे शिकायत करनी पड़ेगी। चलो बताओ कौन है तुम्हारा बॉस? चलो चलो इधर चलो। एक्सक्यूज मी वेटर, हम लड़के वाले हैं, हमारे लिए कुछ खाने को लाओ। अच्छा, ये हमारे यहाँ काम करने के लिए आया है तो ये सिर्फ मेरी ही बात सुनेगा? कैसी पार्टी है ये? लड़के वालों के लिए कोई इंतजाम नहीं, कोई वेटर नहीं? मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने को लाओ। जी सुनिए, ये मेरे यहाँ काम करने आया है तो सिर्फ मेरी सुनेगा। जाओ मेरे लिए ड्रिंक्स लेकर आओ। जी ये नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स। वेटर, एक्सक्यूज मी। जी नहीं, लड़के वालों की बात सुनेगा, है ना? जी लड़की वालों की बात सुनेगा, है ना बेटा? नहीं, लड़के वाले स्पेशल होते हैं इसलिए लड़के वालों की बात सुनेगा। तो तुम्हें वेटर से मतलब है या जो स्नैक्स खाना है उनसे मतलब है? इतनी भूख लगी है ना तो खुद जाकर ले ले। What? ले 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 ले, मतलब ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? मैं सबसे ऐसे ही बात करती हूँ। तो तू सबसे ऐसी बात कर, लेकिन मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती। तू? तुमने मुझे तू कहा? हाँ, कहा, क्योंकि मैं भी सबसे ऐसी बात करती हूँ। अच्छा, देखो तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझसे ज्यादा मुंह मत लगो। हाँ, किसी ने सही कहा है, दो बिल्लियों की लड़ाई में फायदा हमेशा तीसरे का ही होता है। एक मुझे पकड़वाने जा रही थी, दूसरी बचाने आ गई। अब तू देख, ये वेटर मेरे लिए पर्सनली काम करेगा। वो मेरा वेटर है तो सिर्फ मेरे लिए ही काम करेगा। तो फिर ठीक है, वेटर से ही पूछ लेते कि वो किसके लिए काम करेगा। हाँ तो पूछ लेते ना। सुनो वेटर, तुम्हारी वजह से वो चला गया। तुम्हारी वजह से चला गया? तुम्हारी वजह से। सुनो, क्या हुआ? किंग मुझे अजीब अजीब सी वाइब्स की तरह है। 5 मिनट में जब होश आ जाएगा ना तो सब आपको सही लगने लगेगा। ओके, चले। क्यों कर रहे हो ये? तो क्यों कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? प्रज्ञा का हाथ पकड़ के कहाँ ले जा रहे हो? ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हम घर जा रहे हैं, पर हम घर नहीं जा रहे, हम यही हैं। एक्चुअली कुछ गेम वगैरह प्लान करके रखे ना पार्टी में, तो इन्हें लग रहा है हम गेम ही नहीं खेलेंगे, तो इसीलिए। और हम लोग नहीं जा रहे, हम यही हैं। चलिए मिस्टर सिंह। ओके, जब संभलती नहीं तो पीते क्यों? चलिए। मैं प्रज्ञा की डांट सारा दिन खाने को तैयार हूं, अगर तुम सारा दिन उसका हाथ ना पकड़ो। तुम अपसेट हो मुझसे? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम नाराज हो, पर क्यों? क्यों? स्ट्रेंज, आपको तो ये भी नहीं पता कि आपकी वाइफ क्यों नाराज है, पर ये दिखाई देता है कि कोई और अपसेट है और चिंता भी करते हैं। अब मैं समझा कि तुम क्यों नाराज हो। देखो दिशा, ये सब अचानक से नहीं हुआ है, मैं काफी वक्त से उसे ऐसे देख रहा हूं और मुझे बुरा लगता है उसकी हालत देखकर। मैंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन आज जब मौका मिला तो मैं रिलीफ फील कर रहा हूं उससे बात करके। आलिया की हालत दिखाई देती है आपको? खुद गिल्टी फील कर रहे हैं, इसलिए आपने बात करके रिलीफ भी फील कर लिया, पर आपने ये सोचा है कि आपकी वाइफ को कैसा फील होगा। ये बात जो आपने कही है ना, किसी और से भी बुलवा सकते थे। अब उसे ये लगेगा कि आप उसके लिए कंसर्न्ड हो, कुछ और मतलब निकालेगी वो इस बात का। दिशा, वो मेरे दोस्त की बहन है, हमारी फैमिली का हिस्सा है वो, और मुझे लगता है कि आज उसकी जो भी हालत है वो सब मेरी वजह से। तो मैं बस उसे, इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली केयर। मुझे मत समझाइए,
ये आपकी जो फ्रेंडली केयर है ना, वो इस बात का कुछ और मतलब निकालेगी। दिशा तुम गलत सोच रही हो। मैंने बस उसे लाइफ में मूव ऑन होने के लिए कहा है कि वो मेरे बारे में सोचना बंद कर दे। That's it। वो आपकी बात सुनेगी नहीं, सिर्फ आपका कंसर्न देखेगी और इसके बाद में वो आपके बारे में और ज्यादा सोचेगी। दिशा तुम उल्टा सोच रही हो। मैं बहुत दूर की सोच रही हूँ। जो आज आपने किया है ना, उसका कल पर क्या असर पड़ने वाला है आप खुद भी नहीं जानती। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? भरोसे की बात ही नहीं है। मैं भरोसा करती हूँ आप पर मुझे डर लगता है कि कहीं It's okay, I'm feeling better now. पूरब तुम गेम के लिए तैयार हो? हाँ दी। तैयार हो तो चलो, मैं तुम्हें रूल समझाता हूँ। श्योर। अच्छे से सीख। बोल दो उससे दोबारा तुम्हारा हाथ ना पड़े, प्रॉब्लम हो जाएगी। गेम के रूल्स देख के आता हूं। दिशा, कुछ हुआ है? हुआ नहीं है, पर हो जरूर जाएगा। मतलब? दीप, आलिया गिरने वाली थी तो इन्होंने उसे संभाल लिया। फिर उसकी हालत पे तरस खा के उसे एडवाइस देने लग गए कि लाइफ में मूव ऑन कर जाए। कि दिशा, ये तो गलत नहीं है ना? आई नो गलत नहीं है, पर दी, एक वाइफ की इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होती। आपको पता है, जब भी मैं और ये साथ में होते हैं ना, तो आलिया चाहती है कि ये उसे नोटिस करे, देखे कि वो कितनी अकेली है, गिल्टी फील करे और उन्हें ये लगे कि उसकी इस हालत की जिम्मेदारी ये है। इनकी एडवाइस के बाद तो उसे यही लगेगा कि आज भी इनके मन में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। उसे लगेगा कि इनको फिक्र है उसकी। मूव ऑन करने के लिए बोला है, कहीं वो खुद उनकी तरफ मूव ऑन करती ना चली। दिशा, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है ना दी, ऐसा ही होता है। जीजू भी तो अपनी गिल्ट की वजह से आज तनु के साथ। प्रज्ञा, क्या कर रही हो? कम ऑन, लेट्स गो। और दिशा, चलो तुम भी चलो। I'm so sorry ताई जी, आपको लगी तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी, सॉरी बोला और हो गया? तुम शायद मुझसे कुछ कह रही हो। कमाल हो गया ये तो। मतलब दिमाग है, मैंने ताना मारा और तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, बचपन से ऐसी है, ऐसी बातें करती है। अरे वो मजाक कर रही होगी शायद, आप बुरा मत मानिए प्लीज। मजाक क्यों करूंगी मैं? अरे ये आपको धक्का मारकर चली गई और मैं खड़ी देखती रहूं? तो उसके लिए मैंने सॉरी बोला। सॉरी बोला ना आपको मैंने। मतलब सॉरी बोलोगे और कुछ भी करोगे? तुम्हें मेरी इतनी बड़ी सास दिखाई नहीं दी? मिताली, बात खत्म कर, इतनी बड़ी बात थोड़ी है ये कोई। फैमिली डिस्कशंस। हम अभी आते हैं, एक्सक्यूज सर। अरे तो खत्म ही तो कर रही हूँ, लेकिन बात नहीं मम्मी जी, इनकी अकड़। अच्छा, वो अकड़ तो तुम कभी भी खत्म नहीं कर पाओगी, खानदानी है। ओह, खानदानी है तो हम क्या एवं ही खानदान वाले हैं? महराज है महराज। महराज है महराज। बात तो ऐसे करियो जैसे पृथ्वीराज चौहान के खानदान क्यों हो, किसी भी ऊंचे खानदान की, लेकिन रहोगी लड़की वाली। समझियो से बात करने की तमीज नहीं है तुमको। माँ, जाने दो ना। चुप रहो। मैंने कौन सा हाथ पकड़ के रखा हुआ है? जाए जा रहा है, जाओ यहाँ से। माँ प्लीज, गेस्ट के सामने नहीं। चुप रहो। तुम्हें इसी गेस्ट की परवाह है? तब से बोले जा रही, चुप नहीं रह सकती। मैं क्यों चुप रहूं? तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बोले जाओ और मुझे चुप रहने के लिए कह रही हो। माँ प्लीज बस करिए अब। मैं क्यों बस करूं? मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। अरे तब से लड़के वाले लड़के वाले बोलकर मेरे सर पर चढ़ी जा रही है। मिताली बेटा, ऐसे मौकों पे बातों को बढ़ाया नहीं करते, मिट्टी डालना इन सब बातों पे। मिट्टी डालने की तो इनको पुरानी आदत है, लेकिन दूसरों के कपड़ों पर बेइज्जती करने की आदत है इनकी। माँ, ज्यादा हो रहा है और इन्होंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। तू चुप कर। उनका साइड ले रहा? वो मेरा साइड नहीं ले रहा है, वो सही बात का साइड ले रहा है। अच्छा, मिताली से पूछो, फिर किसी बात पे इतना क्या? तो अब आप इसके साइड लोगे? दिशा, ये बात तो बढ़ती जा रही है, कैसे रोके इन्हें? इससे पहले की बात तनु नेहा की शादी पर बनाए, हमें कुछ करना होगा। क्या करें? फॉलो मी। ओए, देखो, हम दोनों ने तरुण और नेहा की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। वेट अ सेकंड, तुम्हें नहीं लगता कि प्रज्ञा से हेल्प मांगने से पहले तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था? इनफ।
क्या लगता है कि प्रज्ञा से बात करने के लिए मैं तुमसे परमिशन मांगूंगा? अभिषेक, तुम मेरी परमिशन लो नहीं लो, मेरे कहने के बिना कोई तुमसे बात नहीं करेगा। मिस्टर सिंह, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अभी तुम एक सेकंड यार, मुझे बात क्लियर तो करने दे। अरे रुक जा यार, तुम मेरे हर काम में टांग क्यों अड़ाते हो? क्योंकि तुम मेरे हर रास्ते में आके प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, या तो तुम या तो तुम्हारी फैमिली। मेरी फैमिली पे मत आना। मेरी फैमिली पर गया ना तो मैं तुम्हारी फैमिली पर जाऊंगा, अपनी फैमिली पर आऊंगा। मिस्टर सिंह प्लीज। तुम्हारी फैमिली मिस्टर मेहरा, मेरी फैमिली नथिंग। और तुम्हारे फैमिली को तमाशा दिखाने के सिवा कुछ आता नहीं है। अरे तमाशा तो तुम्हारी फैमिली कर रही है। इन सबको तो बस मौका चाहिए हमारी इंसल्ट करने की। पहले तुम्हारी चाची ने इंसल्ट की, फिर तुमने किया, तरुण बच गया, उसे भी इंसल्ट करवा लो। आजा। आप सबको ये बात पता होगी कि अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। अगर तुम्हारे फैमिली की ये हालत है तो तरुणी इन सब के लिए काफी है। और तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ, समझे तुम?